नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इलीगल ड्रग्स के बारे में और कैसे ये ड्रग्स हमारे देश में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। बीते कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स एक नया पहलू बन गया है और धीरे धीरे एनसीबी के प्रोब में ड्रग्स एक नया एंगल बन के आ रहा है। आज हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इलीगल मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में पूरे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कैसे ये ड्रग्स का इलीगल कारोबार चलता है। तो सबसे पहली बात की जाए दोस्तों तो 30 लाख करोड़ का टोटल नेटवर्थ है इस इलीगल ड्रग्स मार्केटिंग का पूरे वर्ल्ड में। 20 लाख टोटल 20% पॉपुलेशन है वर्ल्ड के जो कि इस ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों अगर यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की बात की जाए तो इंडिया में 6% टोटल जो हशीश होता है, जो गांजा होता है, उसका टोटल 6% जो अमाउंट पूरे ग्लोबल लेवल पे यूज होता है उसका अकेले 6% जो कि 300 टन है हमारे इंडिया में यूज होता है। गांजा मोस्टली रूप से डिमांडेड है हमारे इंडिया में। अदर जो भी ड्रग्स होते हैं जैसे कैनाबिस, एटीएस, एलएसडी बहुत कम लेवल पे यूज किए जाते हैं। गांजा का खपत जो है हमारे देश में काफी ज्यादा है, जो कि 2016 की रिपोर्ट के बाद 2017 में 354 टन के आसपास हो गया। पहले ये 300 टन था, 6%, अब ये 2017 में 354 टन के आसपास हो गया। और अगर चरस की बात की जाए तो 3.2 टन टोटल कंजप्शन है एक साल में चरस का हमारे इंडिया में। कोई एग्जैक्ट डाटा दोस्तों अवेलेबल नहीं है इस ड्रग्स केस के बारे में कि कितनी इसकी मार्केटिंग और पॉपुलेशन एग्जैक्टली है। ये स्टैटिस्टिक्स जो है प्राइवेट कंपनीज और सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू आती है, क्योंकि जो सारे प्रूफ्स होते हैं, जो सारे केसेस सामने आते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें चाहे ग्लोबल बात करें, उन्हीं से ये कंक्लूड किया जाता है कि इस मात्रा में या इतने लेवल पे ये चीजें होती है। अगर इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो 10 लाख करोड़ रुपीस टोटल नेटवर्थ है इस इलीगल मार्केटिंग का हमारे इंडिया में। ओपियोड जो है वो काफी हाईली डिमांडेड होता है हमारे इंडिया में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एटीएस, एलएसडी और जो कोकीन जैसे ड्रग्स है वो कम ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ओपियोड बहुत ज्यादा यूज होता है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके लिए लॉ या इन्फोर्समेंट की, तो हमारी कंट्री में इसके लिए भी एक लॉ बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के तहत, एनडीपीसी एक्ट 1985 के अंदर जो डिफरेंट सब सेवरल एक्ट्स हैं उन्हीं के तहत सजा दी जाती है। सजा इसमें लीगल ट्रांसपोर्टेशन, स्टॉकिंग, स्टोरेज, परचेजिंग, कंजप्शन या ट्रांसपोर्टेशन, स्मगलिंग में अगर इन्वॉल्व है तब आपको इसके लिए कई अलग अलग प्रावधान के अंदर आईपीसी की सजाएं होती हैं और धाराएं लगती हैं, तो आपको सजाएं होंगी या किसी एक पर्सन को सजा होती है। ड्रग से रिलेटेड कोई भी इलीगल काम बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है पूरे इंडिया में। इसका आप जीता जागता सबूत अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में देख सकते हैं। पूरी की पूरी बॉलीवुड पे एनसीबी जो है वो अपना रडार लगाए हुई है और इस बात को प्रूव करने में लगी हुई है कि ये इलीगल जो सप्लाई है और इलीगल जो मैनेजमेंट चलता है, ये पूरा जो बिजनेस है ड्रग्स का, ये कैसे सर्कुलेट होता है हमारी कंट्री में। ये क्रिमिनल ऑफेंस आप इस तरह से देख सकते हैं कि दोस्तों जब 3 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है किसी को इस क्रिमिनल ऑफेंस ड्रग के केस में, एनडीपीसी 1985 के किसी भी धारा के तहत, तब आपको स्पेशल मजिस्ट्रेट के में पेश किया जाता है और कई बार मजिस्ट्रेट की सामने भी पेशी होती है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे देश में। और कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में इसके फास्ट ट्रायल्स होते हैं, जिसके बाद केस को डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक घसीट दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सनसनी मामला होता है और इसमें दूसरी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो जाती है जैसे कि एनसीबी। तो कोई एक सरकारी संगठन है जो कि हमारे देश में इन चीज़ों को देखती है। तो दोस्तों हमारे देश में, भारत में एनसीबी है जो कि इन सारे ड्रग्स के लीगल कारोबार और मामले को देखती है। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस तरह के किसी भी ट्रांसपोर्टेशन, इलीगल शिपमेंट, स्टॉकिंग, कंजप्शन, परचेजिंग और स्मगलिंग को चेक करती है। एनसीबी के अंदर फिलहाल 1000 स्टाफ ऑन ड्यूटी रहते हैं और एनसीबी का सबसे मेजर रोल यही होता है कि वो डिफरेंट सेक्टर के साथ मिलकर इन चीज़ों को पता लगाता है और सारे तह तक जाकर, क्योंकि डिफरेंट लेवल पे क्या होता है, ड्रग्स की स्मगलिंग या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी जो भी इनसे रिलेटेड कोई भी काम होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। आपको पता भी नहीं होगा ड्रग्स स्मगल कैसे होता है और कितने कितने तरीके होते हैं, किस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या हाई ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है। इवन कई बार पॉलिटिकल नाम भी इसमें आ जाते हैं और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। बहुत हद तक जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए सबसे मेजर काम होता है एनसीबी का कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेल्स टैक्स जो लगता है इंडिया में, उसके साथ काम करता है। वो आपके इंटरपोल्स के साथ काम करता है, वो आपके एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ काम करता है, वो आपके कस्टम ड्यूटी के साथ काम करता है। कई बार सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिसेंट केस है उस पर काम करता है। सेबी के साथ भी काम करता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी के साथ काम करने का तरीका ये है क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका पूरा जानकारी जो है, ब्यौरा जो है, वो इन सेबी के पास होता है और सेबी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रेस निकालकर इस कंक्लूजन पे आती है कि क्या हुआ है और किस तरह के ट्रांजैक्शन इस ड्रग्स के स्मगलिंग के साथ हो रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए दूसरे देश में ड्रग्स अगर हमारे इंडिया से जाता है या इंडिया से हमारे देश में आता है,
तो इसलिए एनडीपीसी जो है, एनडीपीसी के एक्ट के तहत ये प्रावधान दिया जाता है कि हमारी जो एनसीबी की टीम है और जो हमारी एनसीबी की एजेंसी है, केस कई बार इंटरनेशनल लेवल पे एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग्स का मामला है हमारे इंडिया में रेस्ट्रिक्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में रेस्ट्रिक्ट है। और जाहिर सी बात है कि आना जाना, जो सेलिंग, परचेजिंग, स्टॉकिंग, स्टोरेज होता है, ये पूरे वर्ल्ड के थ्रू होती है। तो जब भी ऐसा कुछ केस आता है तो एनसीबी बाहर के इंटरपोल्स और जो कुछ एक आध डिफरेंट एजेंसीज है उसके साथ भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कुछ एजेंसीज की मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि यूएनडीसीपी, आईएनसीबी, आरआईएलओ, ऐसी कुछ एजेंसीज हैं जो कि इसके साथ इन्वॉल्व होकर एनसीबी काम करती है। लेकिन अगर हम बात की जाए, अगर डिमांड की किस तरह का कंजम्पशन है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हमारे, तो इस बात से इसी तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका फाइनेंशियल कैप कितना बड़ा है, मार्केट कितने बड़े लेवल पे कवर है। आप समझ रहे होंगे कि 30 लाख करोड़ वर्ल्ड में और 10 लाख करोड़ इंडिया में क्या मायने रखता है। इतना बड़ा ड्रग्स का ये खेल है पूरे दुनिया और देश में। तो अगर डिमांड की बात की जाए हमारे इंडिया में, तो पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया में ड्रग्स कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 6 टाइम्स के आसपास अप्रॉक्स इंक्रीज हो गया ड्रग्स से कंजम्पशन में पहले के मुताबिक। अगर हम रिसेंट एक एम्स की रिपोर्ट की बात करें तो 2014 से 2018 के बीच में ड्रग्स का कंजम्पशन 6% से ज़्यादा बढ़ गया है। और हैरानी की बात तो ये है कि ड्रग कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा महिलाएं इन्वॉल्व हैं। 90 लाख के आसपास वुमेन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि 10 से 11 लाख जो वुमेन है ड्रिंक भी करती है और स्मोक भी करती है साइमल्टेनियसली। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैरानी करने वाले हैं और हैरान करने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कई लोग HIV पॉजिटिव के साथ साथ हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव इन्वॉल्व है और ड्रग्स लेते हैं इसलिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हर 15 लोग में और हर 15 महिलाओं में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि नशे की लत से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा होता है। नशे का लत मतलब वो अगर नशा ना करे तो जी ना पाए। लेकिन अगर पुरुषों की बात की जाए तो हर 6 में से एक पुरुष ऐसा होता है जो कि नशे के बिना नहीं रह सकता। कि वुमेन का कंजम्पशन ज़्यादा है। मैं कोई फेवरिज्म नहीं कर रहा, मैं एक जो फैक्ट है, ट्रुथ है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कंजम्पशन इसी रेट पे ज़्यादा एडवांस हो रहा है क्योंकि आप अमूमन देखते होंगे कि किसी इन ड्रग्स के केसेस में सस्पेक्ट या अक्यूज्ड भी जो है वो आदमियों को ही बनाया जाता है, मर्दों को बनाया जाता है। और इसी कारण जो महिलाएं वो स्केप कर जाती है इस सिचुएशन से, और कई बार तक तो पता भी नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति जो है, एक महिला जो है, वो ड्रग्स या अल्कोहल लेती है कि नहीं लेती है, नशा। दोस्तों, अगर बात करें कन्विक्शन रेट के मामले में कि कितना कन्विक्शन होता है इन सारे रजिस्टर्ड केसेस पे, जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं एक दिन में या अभी तक हुए हैं हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो मैं अपने पूरे इंडिया की बात बता दूं कि कन्विक्शन रेट क्या है। तो दोस्तों, 2017 का कन्विक्शन रेट है 36,000 के आसपास लोग जो है कन्विक्टेड हुए थे इस केस में ड्रग्स को लेके। 2016 में 40,660 के आसपास के लोग कन्विक्ट हुए हैं। 2015 में ये आंकड़ा 52,143 मतलब 52,143 चला गया। और 2014 में 35,140 लोग जो थे इस केस में इन्वॉल्व हैं। आप ये चीज़ एक तरह से देख सकते हैं कि कन्विक्शन रेट हो तो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है, लेकिन कन्विक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है ये मायने रखता है बहुत। क्योंकि इन केसेस में कई बार क्या होता है कि आप अगर 18 ईयर्स से अबव हैं फिर भी आपको रिहैबिलिटेशन या रिक्रिएशन सेंटर जाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इस केस में वर्डिक्ट इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में देना सही नहीं होता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो गवर्नमेंट या जो हमारी सरकार कहती है, जो हमारा कानून कहता है, वही सही है, मैं उससे पूरा अग्री करता हूँ। लेकिन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि कोई भी ड्रग्स, इनहेलर या अल्कोहल जो लेता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में इन्वॉल्व होता है, किसी न किसी तरह की चीज़ें उसके साथ हुई होती हैं जिसके बाद ही वो ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेना एक एक्सटेंट लेवल पे होता है, क्योंकि मैं आपको ड्रग्स का एक छोटा सा और बात बताता हूँ। ड्रग्स आपको कई तरह से आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, क्योंकि ड्रग्स कई बार क्या होता है आपको सोने के लिए भी मजबूर कर सकता है और आपको जागा भी रख सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में कई बार लोग को पकड़े जाते हैं कि हाँ उन्होंने ड्रग्स लिया है। वो ड्रग्स स्टिमुलेंट होते हैं जो कि आपको कई बार वेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब आपको काम ज़्यादा है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उससे एक्टिवेशन जो बॉडी की वो फास्ट रेट पे होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप बॉडी एग्जॉस्ट हो भी रही होगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है। उसी तरह दूसरी तरफ एक पेन किलर्स होते हैं। पेन किलर्स आपके बॉडी के जितने भी सेल्स उसको डीएक्टिव करने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव मोड में ले जाते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आए और आप अपने सारे स्ट्रेस से निकल जाए। इंडिया में ये और पूरे वर्ल्ड में ये दो तरह से देखा जाता है। ड्रग्स आप कई बार ड्रग्स लोग जो हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में भी लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं। कई बार ड्रग्स को लोग एक शौक की तरह भी लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अब्रॉड में कई ऐसे ऐसे बार हैं, इंडिया में भी बहुत ऐसे ऐसे बार हैं, पब है, क्लब्स हैं, जहाँ ड्रग्स जो है वो आम सी बात है।
अभी केसेस जो है सामने आ रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है, नहीं तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिनोमेना है जो कि आपके आसपास भी घूमता होगा, आपको पता नहीं। तो मेरा यही कहना है कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड आपको लोग मिलते हैं, आपको लगता है कि आप वो ड्रग्स से इन्वॉल्व हैं या कुछ भी है, तो उसको आप अपने से अपने पर्सनल लेवल पे उन लोगों को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पुलिस को बता सकते हैं, उनके बारे में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को बता सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जितनी से जितनी जल्दी मिलेगी आप एक अच्छे व्यक्ति को अच्छे राह पे ले जा सकेंगे। ड्रग्स किसी के लिए अच्छा नहीं होता है जब तक वो एक सटीक मात्रा में ना लिया जाए और एक प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर्म में ना लिया जाए। दोस्तों चलते चलते वर्ल्ड के कुछ स्केरी रिकॉर्ड्स की ओर देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो 28 करोड़ के आसपास लोग हैं जो इस ड्रग्स के इलीगल फॉर्म में इन्वॉल्व है और ड्रग्स को इलीगल रूप से लेते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों गांजा की, तो 20 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि गांजा को एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग लेते हैं। और अगर बात की जाए HIV प्लस हेपेटाइटिस इन्वॉल्व पेशेंट की, तो उनकी संख्या 55 लाख के आसपास है। अगर आप ये सोचेंगे कि कितने लोग टोटली किस मोड में इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग्स का बहुत तरीका होता है, आप डायरेक्ट इंट्रावेनस भी ले सकते हैं, आप स्मेल भी कर सकते हैं, स्नीज भी करते हैं, स्निप भी कर सकते हैं, बहुत तरह से आप इसे ले सकते हैं। तो टोटल 1 करोड़ के आसपास जो है टोटल लोग इंजेक्शन के फॉर्म में ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। उसमें से 11 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे क्यों HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। उसमें से 55 लाख ऐसे लोग हैं जो कि हेपेटाइटिस C से इन्वॉल्व हैं, और 11 लाख ऐसे लोग होते हैं जो कि हेपेटाइटिस C और HIV दोनों से इन्वॉल्व हैं। इन सभी बातों से मेरा यही एक मानना है और मेरा एक यही कहना है कि ड्रग्स जो है एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी में और किसी के आगे बढ़ने में, और किसी भी एक आदमी को अच्छा बनाने के लिए ड्रग्स का इन्वॉल्व बिल्कुल गलत है, और ड्रग्स को इम्प्रॉपर पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता है। इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, कई बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज भी कई बार इसमें मिली हुई होती है। जब केसेस न्यूज सामने आती है तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें सामने आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।